आज हम बात करने वाले हैं भावनगढ़ की एक ऐसी खौफनाक कहानी की जो जमीन के नीचे दबी हुई है और बदले की आग में सुलग रही है। गांव वालों का मानना था कि वो आदमी मर चुका है। और पता है, इसी एक भयानक गलतफहमी से शुरू होती है ये पूरी कहानी। लेकिन असल में वो मरा नहीं था। उस आदमी का नाम था राघव मल्होत्रा और उस पर इल्जाम लगा जादू टोने का। ना कोई मुकदमा, ना कोई सबूत, बस एक डर था। एक ऐसा डर जिसने पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया था। और जानते हैं, इसी डर ने उन लोगों से वो करवा दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी है एक जिंदा दफन आदमी की। तो ये राघव मल्होत्रा था कौन? कोई शैतान? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो भावनगढ़ गांव का एक बहुत ही मामूली शांत सा लक्कड़हारा था। बस एक आम इंसान जो बहुत जल्द एक भयानक अन्याय का शिकार होने वाला था। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी को जिंदा दफना दिया जाए और जब उसकी आंख खुले तो चारों तरफ सिर्फ घना, दम घोटने वाला अंधेरा हो। एक लकड़ी के ताबूत के अंदर बंद, जमीन से 6 फीट नीचे। वहां ना सांस लेने के लिए हवा थी, ना हिलने डुलने की जरा सी भी जगह, और ना ही उस पर रहम करने वाला कोई था। वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, लेकिन उसकी आवाज मिट्टी के नीचे ही कहीं दबकर रह गई। और जब उसका दम घुटने लगा ना, तो डर की जगह उसके अंदर गुस्से की एक आग भड़की। और उसी अंधेरे में लगता है किसी ने उसकी पुकार सुन ली। एक बहुत ही धीमी, पुरानी सी आवाज कानों में फुसफुसाई, उन्होंने तुम्हें धरती को दिया, अब धरती उन्हें तुम्हें वापस देगी। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। और बस यहीं से शुरू हुआ राघव के बदले का खेल। अब ये कहानी एक बेचारे पीड़ित की नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत की है जो बदला लेने आई है। तो चलिए देखते हैं धरती के इस काले सौदे को। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी कब्र अंदर धंस गई। और फिर मिट्टी से सने हाथों से राघव रेंग कर बाहर निकला। लेकिन ये वो राघव नहीं था। अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो धरती के बदले का एक खौफनाक हथियार बन चुका था। अब जरा देखिए कि वो क्या से क्या बन गया था। पहले वो एक सीधा साधा शांत लकड़हारा था, लेकिन अब उसकी त्वचा कब्र की मिट्टी जैसी सफेद हो चुकी थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थीं और चेहरे पर एक टूटी हुई, बहुत ही डरावनी सी मुस्कान थी। राघव ने ठान लिया था कि वो उस गांव को पूरी तरह से तबाह कर देगा जिसने उसे जिंदा दफनाया था। और उसने अपना बदला लिया सिर्फ 3 रातों में। आतंक की वो 3 भयानक रातें। उसका बदला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि एक एक करके, बहुत सलीके से। पहली रात हुई पहली मौत। दूसरी रात डर पूरे गांव में फैल गया। और आखिरी रात वो थी हिसाब बराबर करने की रात। तो पहली रात उसका पहला शिकार कौन था? बूढ़ा हरी, वही कब्र खोदने वाला जिसने राघव को दफनाया था। हरी को अपनी झोपड़ी में लगा जैसे कोई जमीन के नीचे से मिट्टी में सांस ले रहा हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कीचड़ से भरे हाथों ने उसे फर्श के नीचे खींच लिया। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो वो अपनी ही झोपड़ी में सीधा दफन मिला और उसका मुंह मिट्टी से भरा हुआ था। अब आई दूसरी रात, और इस रात डर किसी एक घर तक नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव पर छा गया। छोटे छोटे बच्चे बिना किसी निशान के गायब होने लगे। लोगों को जमीन से हाथों के निशान उभरते दिखते थे, जैसे धरती खुद जाग गई हो। रात में खिड़कियों पर राघव का वही भयानक चेहरा नजर आता, और सुबह दरवाजों पर खाली ताबूत रखे मिलते थे। मतलब ये सिर्फ मारना नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था। अब गांव वालों की हालत सोचिए। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बुरी तरह डरे हुए वो सब अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गांव के मंदिर में इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये पवित्र जगह उन्हें बचा लेगी। लेकिन राघव के गुस्से के सामने कोई भी जगह पवित्र नहीं थी। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के सबसे आखिरी और सबसे विनाशकारी हिस्से पर। वो गांव जो हमेशा के लिए गायब हो गया। वो सब मंदिर में अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि तभी मंदिर का पत्थर का फर्श जोर से टूट गया और उसके नीचे से राघव बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाश सीधे नरक से उठकर आ गई हो। उनकी आखिरी उम्मीद भी वहीं टूटकर बिखर गई। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं थी। हर शब्द ऐसा था जैसे सूखी लकड़ी पर मिट्टी गिर रही हो।
और उसने कहा, तुमने मुझे जिंदा दफनाया, अब तुम मिट्टी में सांस लोगे। मतलब जो गुनाह उन्होंने किया वही सजा उन्हें मिलने वाली थी। और फिर जमीन फटी और उसने उन सबको एक एक करके अंदर खींच लिया। अगली सुबह तक भावनगढ़ में सिर्फ और सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल जीरो। ना कोई घर, ना वो मंदिर, और ना ही एक भी गांव वाला। जहां कभी भावनगढ़ हुआ करता था, वहां अब बस एक बहुत बड़ा मैदान था, जहां की मिट्टी पूरी उखड़ी हुई थी और उस पर सैकड़ों छोटे छोटे टीले बने हुए थे, हर टीला एक अनकही कब्र की तरह। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब डर किसी इंसान को राक्षस बना दे, तो असली दोषी कौन है? वो राक्षस या वो लोग जिन्होंने उसे बनाया?